Welcome students, good morning all of you. How are you? Everyone is fine. Students, पिछले क्लास तक हमने एक्सरसाइज 9.2 में 14 क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिए थे। आज हम शुरुआत कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। क्वेश्चन नंबर 15 पार्ट फर्स्ट। I इक्वल टू समाकलन सिंबल sin x डॉट cos x अपॉन a cos स्क्वायर x प्लस b sin स्क्वायर x डॉट dx। स्टूडेंट्स, हमें ये फलन दिया हुआ है, हमें इस फलन का समाकलन करना है x के सापेक्ष। इट्स ओके। देखिए स्टूडेंट्स, क्या करें, क्या इस cos x को t मानने से इस sin x dx dt बन जाएगा, लेकिन ये cos x मल्टीप्लाई में है, तो इसका मतलब हम इस cos x को t नहीं मान सकते, नहीं हम अकेले sin x को t मान सकते हैं। लेकिन अगर हम इस पूरे मान को t मान लेते हैं तो cos स्क्वायर x का अवकलन क्या होगा, 2 cos x इंटू माइनस sin x। ऐसे ही sin स्क्वायर x का अवकलन क्या होगा, 2 sin x इंटू cos x। इसका मतलब ये sin x cos x इसके अवकलन में आ रहा है ना, इट मीन्स माना a cos स्क्वायर x प्लस b sin स्क्वायर x इज इक्वल टू t। हमने क्या किया, a cos स्क्वायर x प्लस b sin स्क्वायर x को हमने क्या ले लिया, t मान लिया। इट्स ओके। अब देखिए यहाँ t मान है तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन होगा, तो क्या होगा, a अचर पद है, ऐसा कैसा, cos स्क्वायर x का अवकलन 2 cos x, और cos x का करेंगे तो माइनस का sin x। ऐसे ही प्लस b अचर पद है, ऐसा कैसा, sin स्क्वायर x का अवकलन गुणा में क्या होगा, 2 sin x, और sin x का करेंगे तो cos x। इट्स ओके। और इसके पूरे के साथ में क्या लगा दिया, dx, और साइड बराबर में क्या हो गया, dt हो गया। इट्स ओके। अब समझिए अच्छे से। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम हल कर लेते हैं तो क्या होगा, माइनस आगे आ जाएगा तो माइनस का 2a sin x cos x, ऐसे ही 2b sin x cos x, और कंप्लीट के साथ क्या है, dx इक्वल टू dt। स्टूडेंट्स, हमें अंश में क्या चाहिए, sin x cos x इंटू dx चाहिए, sin x इंटू cos x इंटू dx चाहिए। तो क्या करें, इसमें से क्या कॉमन लें कि हमारे पास ऐसा आ जाए। तो देखिए इस पूरे मान में से sin x इंटू cos x कॉमन आ रहा है, sin x cos x हमने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या रह गया, माइनस का 2a प्लस 2b डॉट dx इक्वल टू dt। इट्स ओके। हमें क्या चाहिए अंश में, sin x इंटू cos x, तो यहां से हम किसका मान निकाल लेंगे, यहां से हम मान निकाल लेंगे sin x cos x डॉट dx का। तो क्या होगा, ये जो मान है वो बराबर वाले मान के बटे में चला जाएगा, dt अपॉन, इसमें से -2 कॉमन ले लेते हैं, या फिर इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बच गया, b माइनस है। इट्स ओके। इसमें से 2 कॉमन ले लिया तो ये मान तो इसके बटे में जाएगा ना, तो dt अपॉन ये मान आएगा, इसमें से 2 कॉमन लिया तो प्लस का b माइनस a हो गया। इट्स ओके। ये वैल्यू होगी sin x इंटू cos x डॉट dx अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। स्टूडेंट्स देखिए, हमने इसको t लेट किया है, ये तो क्या हो गया, 1/t इंटू sin x इंटू cos x इंटू dx की वैल्यू क्या होगी, dt बाई 2 इन ब्रैकेट b माइनस a। इट्स ओके। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, i इक्वल टू, अचर पद को हम बाहर ले लेते हैं, 1/2 b माइनस a हमने बाहर ले लिया, समाकलन होगा 1/t डॉट dt का। इट्स ओके। लास्ट स्टेप हम यहाँ कर देते हैं इसका। स्टूडेंट्स यू नो 1/2 इन ब्रैकेट b माइनस ए। अब बताइए 1/t का
टी के सापेक्ष समाकलन क्या होता है? log mod t होता है, log mod t और प्लस सी। यहां हम किसका मान पुट कर देंगे? टी का मान पुट कर देंगे। इट्स ओके। देखिए 1/2 b माइनस ए, ऐसा कैसा? इट्स ओके। अब देखिए log वैल्यू ऑफ टी, टी का मान कितना है? ए कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, यहां पुट कर देते हैं। ए कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स मोड क्लोज प्लस सी। ये हो गया दिए गए फलन का एक्स के सापेक्ष समाकलन। स्टूडेंट्स हमने क्या किया, इस हर वाले मान को हमने टी लेट कर लिया, टी मान लिया, इसका अवकलन किया तो हमारे पास में ये आ गया। इट्स ओके। यहां से हमने क्या किया, साइन एक्स इंटू कोस एक्स का मान निकाल लिया, तो मान क्या आ गया? डी टी अपॉन 2 इन ब्रैकेट बी माइनस ए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने इसमें मान पुट कर दिया। इट्स ओके, प्लीज राइट। नेक्स्ट पार्ट सेकंड, क्वेश्चन 15 का पार्ट सेकंड, इंपॉर्टेंट है। पार्ट सेकंड, I इक्वल टू समाकलन सिंबल एंड sec x अपॉन अंडर रूट साइन 2x प्लस एल्फा, साइन 2x प्लस एल्फा प्लस साइन एल्फा डॉट dx। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इट्स ओके। अब देखिए बताइए, ये हमारे पास में फंक्शन है, हमें इसका करना है इंटीग्रेट करना है, समाकलन करना है। बताइए कैसे करेंगे? क्या इसका समाकलन डायरेक्ट मानक सूत्र द्वारा होता है? नहीं होता। इसका डायरेक्ट मान का समाकलन का सूत्र मैंने आपको नहीं लिखवाया, होता ही नहीं है। तो क्या करें इसमें, ऐसा क्या करें ताकि कुछ पद को टी माने तो कुछ dt बन जाए, या फिर इसका मानक सूत्र द्वारा इसका समाकलन हो जाए। एक यहाँ पर एक समाकलन क्या एक प्रोसेस है, कि विधि है। हमें यहाँ पर सोचना होगा, हमें मनन करना होगा कि किस फंक्शन को हम क्या लेट करें, क्या माने। इट्स ओके। हम डायरेक्टली नहीं कर सकते कि भाई इस साइन 2x अल्फा को हमने साइन 2x प्लस अल्फा को हमने टी लेट कर लिया तो cos x dx dt आ गया, ऐसा नहीं हो सकता। इट्स ओके। तो देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा है साइन सी प्लस साइन डी। साइन सी प्लस साइन डी का सूत्र होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 डॉट कोस सी माइनस डी बाई 2। स्टूडेंट्स साइन सी प्लस साइन डी का सूत्र होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 डॉट कोस सी माइनस डी बाई 2। इट्स ओके। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग हम इस मान को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर सी का काम कौन कर रहा है? 2x प्लस एल्फा, और डी का काम कौन कर रहा है? एल्फा। तो इसके अकॉर्डिंग हम इस मान को ओपन कर लेते हैं, इसको हल कर लेते हैं, खोल लेते हैं। तो देखिए साइन 2x प्लस एल्फा प्लस साइन एल्फा इज इक्वल टू क्या होगा? 2 साइन सी प्लस डी, सी का मान ये है और डी का मान ये है, तो क्या होगा? 2x प्लस एल्फा, ये हो गया 2x प्लस 2 एल्फा बाई 2। इट्स ओके। डॉट कॉस, अब क्या होगा? c फिर माइनस d, तो इस मान में से ये d माइनस होगा तो एल्फा से एल्फा कैंसिल, तो क्या होगा? 2x बाई 2। इट्स ओके। तो इसकी नेक्स्ट स्टेप क्या होगी? 2 साइन, इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो हर में 2 है, कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? x प्लस एल्फा कोस, और ये हो गया 2 से 2 कैंसिल तो क्या आ गया? x आ गया। इसका मतलब हम इसकी जगह ये पुट कर देंगे। इट्स ओके। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन I इक्वल टू sec x अपॉन अंडर रूट, इसकी जगह हम ये पुट करेंगे तो क्या होगा? 2 साइन x प्लस एल्फा कोस x डॉट में क्या है? dx। स्टूडेंट्स अब आप मेरे को एक बात बताइए, देखिए ऊपर sec x है, ऊपर सिंगल क्या है? sec x है। साइन x प्लस एल्फा का हम प्रसार करेंगे
तो उसमें से अगर हमने cos x कॉमन ले लिया, देखिए ये बताओ, ये जो cos x है, ये cos x बाहर कब आ सकता है आसानी से, जब यहाँ पर cos स्क्वायर हो, cos स्क्वायर हो, ये सुनो, अब cos स्क्वायर x हो जाएगा तो बाहर आएगा तो cos x हो जाएगा। इसका मतलब इसका प्रसार करेंगे और उसमें से cos x क्या लेंगे, कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से, i इक्वल टू 2 क्या है, कॉन्स्टेंट है, मल्टीप्लाई में, तो बाहर आएगा तो 1/√2 हो गया, ऊपर क्या है sec x अपॉन, देखिए √2 बाहर आ गया, तो साइन x प्लस अल्फा का फॉर्मूला क्या होगा, साइन ए मतलब साइन एक्स कोस अल्फा प्लस कोस एक्स साइन अल्फा, इसका प्रसार हो गया, इनटू में क्या है कोस एक्स डॉट dx, इट्स ओके। हमने साइन एक्स प्लस अल्फा का हमने ये प्रसार कर दिया। अब देखिए, अब इस मान में से हम क्या ले लेते हैं, कोस एक्स कॉमन ले लेते हैं, ताकि यहां पर क्या बन जाएगा, गुणा में कोस स्क्वायर एक्स बन जाएगा, इट्स ओके। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप ध्यान से यहां करते हैं अगला स्टेप, 1/√2 ऊपर है sec x डॉट dx अपॉन √। अब देखिए इसमें से कॉमन लेते हैं cos x, तो स्टूडेंट्स cos x कॉमन लेंगे तो ये तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x, तो बाहर √ के अंदर हो जाएगा cos स्क्वायर x ब्रैकेट से बाहर, इसमें से cos x कॉमन ले रहे हैं तो cos x इंटू cos x क्या cos स्क्वायर x हो गया। और जब इसमें से cos x कॉमन लेंगे तो देखिए इसमें से cos x कॉमन नहीं है तो क्या होगा, cos x इसके डिवाइड में जाएगा, तो cos x जब इसके डिवाइड में जाएगा तो क्या होगा स्टूडेंट्स, आपको पता है sin x के अपॉन में cos x जाएगा तो tan x हो जाएगा, इन ब्रैकेट tan x cos अल्फा प्लस cos x से cos x कैंसिल हो गया क्योंकि हमने cos x कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया sin अल्फा, इट्स ओके, ये ब्रैकेट क्लोज। स्टूडेंट्स क्या किया, हमने इस पद में से cos x कॉमन लिया तो बाहर तो हो गया cos स्क्वायर x, और यहां से cos x कॉमन लिया तो यहां से cos x कॉमन नहीं आ रहा था, इसलिए cos x sin x के डिवाइड में चला गया, इट्स ओके। तो sin x अपॉन cos x क्या हो गया tan x cos अल्फा एज इट इज ऐसा कैसा प्लस cos x कॉमन ले लिया तो ये तो कैंसिल हो गया, इंटू में 1 बच गया, तो 1 इंटू साइन अल्फा sin अल्फा। अब देखिए, अब ये cos स्क्वायर x बाहर आएगा तो cos x हो जाएगा और ऊपर जाएगा तो sec स्क्वायर x, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, i इक्वल टू 1/√2। स्टूडेंट्स cos स्क्वायर x रूट से बाहर आएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, और cos x ऊपर गया तो sec x, और पहले से क्या है sec x है तो क्या हो गया sec स्क्वायर x हो गया, समझ गया इतना, अपॉन √ क्या बच गया tan x cos अल्फा प्लस sin अल्फा। अब देखिए, अब वही कंडीशन, यदि हर का मान कितना है, हर में मान कितना है, हर में मान है रूट के अंदर tan x प्लस cos अल्फा प्लस sin अल्फा, अगर हम इसको t लेट करें, अगर इसको t माने तो ये क्या बन रहा है dt बन रहा है, कैसे, देखिए tan x का अवकलन क्या होता है sec स्क्वायर x cos अल्फा ऐसा कैसा इसके गुणा में है प्लस sin अल्फा का अवकलन 0 हो गया, तो ये क्या बनेगा dt बनेगा, तो कैसे देखिए, माना tan x cos अल्फा प्लस sin अल्फा बराबर क्या हमने मान लिया t मान लिया, इट्स ओके। अब इसका करेंगे x के सापेक्ष अवकलन, तो देखिए cos अल्फा अचर पद है ऐसा कैसा, tan x का अवकलन क्या होगा sec स्क्वायर x होगा, इट्स ओके, डॉट प्लस में sin अल्फा का अवकलन 0 हो गया, छोड़ दीजिए इसको 0 को, कोई राइट करने की जरूरत नहीं है, डॉट में क्या dx इज इक्वल टू dt। स्टूडेंट्स हमने इसका अवकलन किया x के सापेक्ष तो ये हो गया, और t के साथ हमने क्या लगा दिया dt लगा दिया, कैसे देखिए cos अल्फा अचर पद है ऐसा कैसा, tan x का अवकलन sec स्क्वायर x, इट्स ओके, डॉट में dx इक्वल टू dt। अब देखिए हमारे पास अंश में क्या है sec स्क्वायर x dx है, जबकि एक्स्ट्रा में क्या आ रहा है cos अल्फा, तो cos अल्फा बराबर वाले मान के बट्टे में चला जाएगा तो क्या होगा sec स्क्वायर x dx dt बाई cos अल्फा, इट्स ओके। सो i इक्वल टू 1/√2, बताइए ये तो क्या बन गया dt बाई cos अल्फा इंटू
इसके मल्टीप्लाई में कितना 1 है, और 1 अपॉन रूट, ये क्या हो गया, टी हो गया, 1 अपॉन रूट टी। स्टूडेंट समझ में आ गया। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स तो हो गया डी टी बाई कोस एल्फा, और इंटू में 1 अपॉन रूट में ये जो मान है वो क्या हो गया, 1 अपॉन रूट टी हो गया। अब देखिए ध्यान से आप, आई इज इक्वल टू 1 बाई रूट टी, 1 अपॉन रूट टू, 1 अपॉन रूट टू इंटू 1 अपॉन कोस एल्फा, हमने बाहर ले लिया बेटा, 1 अपॉन रूट टू पहले से बाहर है, कोस एल्फा एच एल्फा तुमने बाहर ले लिया। अब देखिए ध्यान से क्या बच गया, डी टी अपॉन रूट टी, डी टी अपॉन रूट टी, और मैंने आपको 1 अपॉन रूट टी का समाकलन टी के सापेक्ष क्या बताया था, 2 रूट टी इंटू 2 रूट टी प्लस सी। बेटा आप याद रखना, रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स के सापेक्ष, 1 अपॉन रूट एक्स, 1 अपॉन रूट एक्स का समाकलन होता है एक्स के सापेक्ष, क्या होता है 2 रूट एक्स। तो यहाँ पर कोस एल्फा बाहर ले लिया, तो डी टी अपॉन रूट टी, तो यह होगा यहाँ पर समाकलन होगा 2 रूट टी। अब क्या करेंगे हम, अब टी का मान रख देंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, थोड़ा यहाँ से रफ कर रहे हैं, आई इक्वल टू, देखिए 2 अपॉन रूट टू, 2 अपॉन रूट टू, तो इस 2 को हम राइट कर सकते हैं रूट टू इंटू रूट टू, तो एक रूट टू कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा, ऊपर बच जाएगा रूट टू, इट्स ओके। अब देखिए 1 अपॉन कोस एल्फा क्या हो जाएगा, सेक एल्फा इंटू अंडर रूट, टी का मान कितना है, टी का मान है 10x कोस एल्फा प्लस साइन एल्फा और प्लस सी। ये हो गया दिए गए फलन का x के सापेक्ष समाकलन। स्टूडेंट्स वेरी सिंपल है ये, आप इसको आसानी से अच्छे से कर सकते हैं, इट्स ओके। इंपॉर्टेंट भी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में 15 के सेकंड पार्ट की जैसे ही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 पार्ट फर्स्ट, आई इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट, 1 अपॉन अंडर रूट कोस क्यूब एक्स साइन एक्स प्लस ए डॉट डी एक्स। स्टूडेंट्स यहाँ पर ए की जगह अल्फा भी हो सकता है, ए की जगह बीटा भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए हमें इस फलन का एक्स के सापेक्ष करना है समाकलन। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर कोस क्यूब एक्स है, अगर यहाँ पर कोस 4 होता, कोस एक्स की होल पावर 4 होती, तो कोस स्क्वायर एक्स रूट से बाहर आता नहीं आता, और वो कोस स्क्वायर एक्स जब अंश में जाता तो क्या बन जाता, सेक स्क्वायर एक्स। तो क्या करें, इसका प्रसार करते हैं और फिर इसमें से कोस एक्स कॉमन लेते हैं। तो देखिए आई इक्वल टू डी एक्स अपॉन अंडर रूट कोस क्यूब एक्स, ऐसा कैसा। अब देखिए साइन ए प्लस बी का प्रसार करते हैं, तो यहाँ पर ए का मान एक्स है, बी का मान ए है, तो कैसे होगा बताइए, साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, इट्स ओके। बी का मान यहाँ पर क्या है, ए है। अब देखिए स्टूडेंट्स आप ध्यान से, dx अपॉन अभी बताइए इसमें से क्या कॉमन लें ताकि ये जो वैल्यू रूट से बाहर कंप्लीट सॉल्व हो जाए। तो देखिए इसमें से कॉमन लेते हैं cos x, तो cos x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा cos की पावर 4, cos 4x इन ब्रैकेट। जब इसमें से cos x कॉमन ले रहे हैं, यहाँ पर cos x नहीं है, इसका मतलब cos x कहाँ जाएगा, x वाले मान के बट्टे में, और x क्या है, sin x है, तो sin x अपन cos x क्या हो जाएगा, 10x इंटू cos a प्लस cos x कैंसिल हो गया तो क्या बच गया, sin a, इट्स ओके। और ये क्या है, बट्टे में स्टूडेंट्स, ठीक है, रूट क्या है, बट्टे में है, इट्स ओके, ये हो गया। अब देखिए बताइए cos x का होल पावर 4 है, जब रूट से बाहर आएगा तो पावर इसकी हाफ हो जाएगी, cos स्क्वायर x हो जाएगा, और cos स्क्वायर x ऊपर जाएगा तो sec स्क्वायर x हो गया। बिल्कुल सिंपल है, अंडर रूट 10x cos a प्लस sin a डॉट dx, समझ गया।
इसमें से cos x कॉमन लेंगे, इसमें से cos x कॉमन लिया तो यहाँ पर cos 4x हो गया और यहाँ पर हो गया tan x cos a प्लस sin a। ठीक है, अब cos x का होल पावर 4 बाहर आया तो स्क्वायर हो गया और स्क्वायर ऊपर गया तो cos स्क्वायर x ऊपर गया तो sec स्क्वायर x हो गया। अब क्या करें, इसमें किस पद को t माने ताकि ये dt हो जाएगा, तो इस पूरे पद को t मान लेते हैं। क्यों, प्लस में क्या है, अचर पद है, अचर पद का अवकलन तो 0 होता ही है, तो इस पूरे मान को क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। माना tan x cos a प्लस sin a इक्वल टू t। इसका करते हैं x के सापेक्ष अवकलन। तो देखिए पहले इस पद का करेंगे तो यहाँ पर cos a अचर पद है, ऐसा कैसा, tan x का अवकलन sec स्क्वायर x डॉट dx, sin a का अवकलन अचर पद है 0 हो गया, छोड़ दीजिए, इक्वल टू क्या लगा दिया, dt लगा दिया। ठीक है, अब हमें मान किसका चाहिए, हमें मान चाहिए sec स्क्वायर x dx का। तो क्या करें, sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt बाई cos a। ठीक है, sec स्क्वायर x हो गया, sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt बाई cos a। इट्स ओके। अब देखिए ध्यान से आप, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन I इक्वल टू, अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर sec स्क्वायर x इंटू dx को हम लिख सकते हैं dt बाई cos a, dt बाई cos a इंटू, अब देखिए क्या बच गया, इसके इंटू में 1 है, मल्टीप्लाई में 1 है तो 1 अपॉन रूट, और ये बच गया और इसको हमने t माना है तो ये हो गया 1 अपॉन रूट टी, 1 अपॉन रूट टी। इट्स ओके। अब देखिए ध्यान से, I इक्वल टू 1 बाई cos a हमने बाहर ले लिया और अंदर हो गया dt बाई रूट टी। आपको बता रखा है 1 बाई cos a ऐसा कैसा, और 1 अपॉन रूट टी का समाकलन t के सापेक्ष 2 रूट टी और प्लस सी, I इक्वल टू 1 अपॉन cos a हो जाएगा, sec a हो जाएगा। इट्स ओके, 2 बाहर आ जाएगा तो ये 2 अपॉन cos a, ऐसा कर लो, कोई दिक्कत नहीं। रूट टी का बताओ मान कितना है, टी का मान है tan x cos a प्लस sin a प्लस c। इट्स ओके। अब ये cos a ऊपर गया तो क्या हो गया, sec a हो गया, ये वैल्यू ऐसे भी हो सकता है 2 sec a अंडर रूट tan x cos a प्लस sin a और प्लस c। ये हो गया दिए गए फलन का x के सापेक्ष क्या, समाकलन। इट्स ओके, समझ गए अच्छे से आप, प्लीज राइट। इसी का है सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 16 का सेकंड पार्ट है। पार्ट सेकंड, क्वेश्चन नंबर 16 का सेकंड पार्ट है, cos 2x माइनस cos 2 अल्फा, cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा, अपॉन में है cos x माइनस cos अल्फा डॉट dx। स्टूडेंट्स हमारे पास में ये फंक्शन है, हमें करना है इसका x के सापेक्ष समाकलन। अब देखिए यहाँ पर cos 2x है और cos 2 अल्फा है, बट्टे में भी क्या है cos x cos अल्फा है। इसका मतलब हमारे पास cos 2x का फॉर्मूला होता है, कितने फॉर्मूले होते हैं, 4 फॉर्मूले होते हैं। कितने होते हैं, 4। तो इनमें से कौन सा फॉर्मूला यूज करना है जिसमें cos आए, तो देखिए ध्यान से, cos 2x इक्वल टू फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ऐसे ही यहाँ पर अल्फा है तो cos 2 अल्फा का सूत्र क्या हो जाएगा, cos 2 अल्फा का सूत्र हो जाएगा, वही तरीका है 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। इट्स ओके। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन I इक्वल टू,
इसका मान कितना है, cos 2 एक्स्ट्रा क्या है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस, फिर ब्रैकेट लगा लिए माइनस के कारण, इस cos 2 अल्फा का फॉर्मूला क्या है 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपॉन cos x माइनस cos अल्फा डॉट dx i इक्वल टू, अब देखिए 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस 1 हो गया अपॉन क्या हो गया cos x माइनस cos अल्फा डॉट dx। स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, देखिए प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो गया। अब बताइए 2 cos स्क्वायर x और माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा, इसमें कॉमन क्या है 2 कॉमन है, 2 कहाँ आ जाएगा बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा डॉट dx। इट्स ओके। नेक्स्ट स्टेप यहाँ करते हैं, 2 बाहर आ गया। अब देखिए cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं एक बार प्लस एक बार माइनस, तो यहाँ पर क्या होगा cos x प्लस cos अल्फा, इट्स ओके। एंड नेक्स्ट होगा cos x माइनस cos अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा, ऐसा कैसे, डॉट में क्या है dx। स्टूडेंट्स अब देखिए cos x माइनस cos अल्फा से cos x माइनस cos अल्फा कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया i इक्वल टू 2, किसका समाकलन करना होगा, हमें समाकलन करना होगा cos x प्लस cos अल्फा का, cos x प्लस cos अल्फा का हमें समाकलन करना होगा। इट्स ओके। अब वेरी सिंपल, आपके पास मानक सूत्र द्वारा इसका समाकलन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए i इक्वल टू 2, ऐसा कैसा बताइए, cos x का समाकलन क्या होता है प्लस का sin x, इट्स ओके, प्लस cos अल्फा का भी हमें समाकलन करना है, किसके सापेक्ष करना है x के सापेक्ष करना है। तो जब अचर पद का किसी चर पद के सापेक्ष समाकलन करते हैं तो वो अचर पद उस चर पद से गुणा हो जाता है, इसका मतलब x इससे गुणा होगा तो क्या होगा x cos अल्फा प्लस c, इट्स ओके। ये हो गया दिए गए फलन का x के सापेक्ष समाकलन। cos x का समाकलन क्या हो गया प्लस का sin x, और cos अल्फा का समाकलन x के सापेक्ष x cos अल्फा, इट्स ओके। ये हो गया आपका एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट। स्टूडेंट्स अगले कालांश से हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 9.3, उससे रिलेटेड कुछ मानक सूत्र हैं, उनको आपको लिखा देता हूं मैं, तो देखिए ध्यान से, रफ कर रहे हैं इसको। वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डॉट dx। स्टूडेंट्स अगर आपके पास कोई फलन अगर आपके पास इस फॉर्म में आता है, इस रूप में आता है, कैसे 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर अचर पद का स्क्वायर माइनस चर पद का स्क्वायर, तो हमें उसका समाकलन किस सूत्र से करना है, डायरेक्ट साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। इसका समाकलन डायरेक्ट हमें क्या करना है, साइन इनवर्स, यहां से x निकालेंगे और यहां से a निकालेंगे, तो क्या होगा साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। इट्स ओके। नेक्स्ट अगर आपके पास फंक्शन ऐसा आ जाए 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डॉट dx, अगर आपके पास ऐसा फलन आ जाता है उसका हमें समाकलन कैसे करना है, तो देखिए इसका समाकलन होगा लॉग मोड के अंदर x प्लस अंडर रूट ये मान ऐसा का ऐसा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में सी। इट्स ओके। अगर आपके पास में ऐसा फलन आता है उसका समाकलन ये होगा, इस रूप में करना है। नेक्स्ट 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डॉट dx। अगर आपके पास में ऐसा फलन आता है तो उसका समाकलन क्या होगा, लॉग मोड x प्लस अंडर रूट
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, इस रूप में करना है। इट्स ओके। यहाँ पर ये चरपद का स्क्वायर है, यहाँ पर ये अचर पद का स्क्वायर है, तो इसका समाकलन क्या होगा, इस तरीके से आए तो log मोड के अंदर चरपद प्लस अंडर रूट के अंदर मान ऐसा का ऐसा जो पहले था। अगला है 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डॉट dx, इसका समाकलन किस रूप में करना है, 1/a tan इनवर्स x by a प्लस c। अगर आपके पास में ऐसा फलन आता है उसका समाकलन ये होगा, ठीक है। a की जगह a का मान रख देंगे, x की जगह x का मान। नेक्स्ट है 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डॉट dx इज इक्वल टू, अगर आपके पास ऐसा फंक्शन आता है उसका समाकलन होगा 1/2a log मोड के अंदर होगा a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। अगर आपके पास में आता है फलन किस रूप में, 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपका समाकलन होगा 1/2a log मोड के अंदर a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। अगर आपके पास इस तरीके से आता है कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डॉट dx, तो आप इसका समाकलन क्या करेंगे, 1/2a log मोड, वही तरीका x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए और प्लस में c। ये आपके पास यहाँ पर 6 क्या है फलन है जिनका मानक सूत्र द्वारा आपको डायरेक्ट क्या करना है, ये समाकलन करना है। इट्स ओके। अगर आपके पास कोई समाकलन इस फॉर्म में आता है उसका समाकलन ये होगा। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज राइट। इसके अलावा 3 और भी हैं तो वो भी राइट कर देते हैं, देखिए ध्यान से। 3 ये इसके अलावा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डॉट dx। अभी तो क्या था आपके पास, ये जो मान था वो 1 के बटे में था, अब 1 के बटे में नहीं, किस में है, अंश में है। अगर ऐसा फॉर्म आता है समाकलन फलन का तो उसका समाकलन कैसे क्या होगा, ध्यान से सुनिए, x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। अगर आपके पास अगर ऐसा कोई फंक्शन आता है उसका समाकलन क्या होगा, इस ये होगा। इट्स ओके। यहाँ पर x चरपद और a क्या है, अचर पद है। अगला है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डॉट dx, इसका समाकलन क्या होगा, तो देखिए x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 log मोड, यहाँ पर रूट में आ रहा है तो क्या होगा, x प्लस अंडर रूट ऐसा का ऐसा, जो भी इसके अंदर मान है वो ऐसा का ऐसा और प्लस में c। अगर आपके पास में ऐसा कोई फलन आता है उसका समाकलन आपको ये करना है, यहाँ पर a अचर पद और x क्या चरपद है। इट्स ओके। अब देखिए ध्यान से आप, अगला है लास्ट अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डॉट dx, इसका समाकलन क्या होगा, x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 माइनस ए स्क्वायर बाई 2 log मोड x ऐसा का ऐसा प्लस और अंडर रूट में जो मान है वो भी ऐसा का ऐसा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूले में और इसमें क्या अंतर है, यहाँ पर प्लस आ रहा है और इसमें यहाँ पर क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। इट्स ओके, वही मान है, बाकी कैसा कैसा समझ गए आप। देखो x/2 यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ही आएगा। इट्स ओके। हाँ, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ भी क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया, समझ गए। बट यहाँ पर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तब यहाँ पर प्लस आया और ये है तब यहाँ पर क्या है माइनस, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स ओके। तो ये आपको 9 फॉर्मूले हैं, ये आपको लर्न करना है। इट्स ओके, आपको समझना अच्छे से। इट्स ओके। फिर हम देखते हैं एक्सरसाइज 9.3। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज राइट।